हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल द वॉइस ऑफ फिजिक्स। बच्चों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और उसी पढ़ाई की कड़ी में मैं अपने इस वीडियो में आज आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स बताऊंगा। जितने भी ग्राफ हमारे फिजिक्स में पॉसिबल हैं या उनके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, तो उनको कैसे लर्न करें, कैसे सीखें, तो हम लोग एक एक करके सारे इम्पोर्टेंट ग्राफ हम लोग पढ़ते चलते हैं। आइए, सबसे पहले हाइपरबोला। बच्चों, हाइपरबोलिक ग्राफ जो बनता है हमारे जो फिजिक्स में यूज़ होने वाला हाइपरबोलिक ग्राफ जो होता है, वो मेनली हम लोग फिजिक्स में हाइपरबोलिक ग्राफ जो लेंगे वो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब बच्चों, जो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो बनेगा, है ना, उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं वेरिएबल्स के बीच में कि वो ग्राफ हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। तो बच्चों, जैसे सबसे पहले मेरा एक एक्स है और एक वाई एक्सिस है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। मतलब बच्चों, x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सपोज करिए y और x इनवर्स है, तो x एंड y विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब बच्चों, ऐसी कौन से रिलेशंस हैं जहाँ पे हम इस तरह के ग्राफ की तरफ जा सकते हैं, और ऐसा कौन सा रिलेशन है? जैसे एक हमारा रिलेशन है बच्चों, जो हम लोग ग्राफ इस तरह का बना सकते हैं, और वो हमारा रिलेशन है बच्चों, वो है आपका रिलेशन, जैसे हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं। अब बॉयल्स लॉ में हम सभी लोगों ने देखा है कि प्रेशर जो होता है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट टेम्परेचर कांस्टेंट। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे कि प्रेशर की पावर 1 एंड वॉल्यूम की पावर 1, तो ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी कि y वेरिएबल एंड x वेरिएबल की पावर अगर 1 होगी तो ग्राफ आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप बच्चों इस तरह से बनता है, ना तो ग्राफ y एक्सिस में यहाँ पे टच करेगा इस पॉइंट पे, ना तो x एक्सिस को यहाँ पे टच करेगा, यानी कि ना तो ग्राफ हमारा y एक्सिस को कट करेगा और ना x को कट करेगा। तो बच्चों, ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ हमारा बिल्कुल इसी तरह से हम लोग एक और अगले ग्राफ की ओर चलते हैं, और वो हमारा ग्राफ आता है बच्चों, दूसरे नंबर पे आता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। मतलब हम लोग अगर एक्सपोनेंशियल ग्राफ की बात करें तो कौन कौन सी कंडीशंस में एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, है ना। तो बच्चों, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, पेन पेपर उठा लीजिए। उसके लिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ के लिए हमारे पास सपोज करिए कोई एक जनरल इक्वेशन y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस बी एक्स। मतलब ग्राफ किस में बनाना है? x में और y में। तो ये y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स का क्या मतलब है बच्चों? दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई टू दी पावर बी एक्स। मतलब कहने का, एक्सपोनेंशियल कर्व जब बनेगा तो एक्सपोनेंशियल कर्व में हम लोग ग्राफ को बनाते समय इस बात का ध्यान देंगे कि एक्सपोनेंशियल जब भी ग्राफ बनेगा बच्चों, तो यहाँ पर y एक्सिस एंड x एक्सिस में जब भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्राफ मिलेगा, कट करेगा, यहाँ से शुरू होगा। बच्चों समझ रहे हैं ना? यहाँ से स्टार्ट होगा और ये हमारा इस तरह से जाएगा और ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अक्सर रेडियो एक्टिविटी डीके में आ जाता है, या कई जगह पे हम लोग और भी इसको इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर या कूलिंग रेट में आ जाता है ना। तो किसी बॉडी के ठंडे होने का, किसी भी बॉडी का, तो हम लोग टाइम टू टाइम आगे पढ़ेंगे।
अगर कभी इस तरह का रिलेशन आता है तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे आता है बच्चों, थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग, ग्राफ हमारा पैराबोलिक कैसा होगा बच्चों। पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोला जो बनेगा या पैराबोलिक ग्राफ जो बनेगा। अब ये पैराबोला कैसे बनता है बच्चों? पैराबोला की जनरल इक्वेशन हम लोग y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, यानी कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या ऐसे कर लीजिए आप इसको कि y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि एक वेरिएबल की पावर 1 है और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 है। यू कैन राइट y स्क्वायर इक्वल टू kx। अब ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब कौन कौन सी कंडीशंस में ग्राफ पैराबोला होगा? जब y एंड x में कोई भी एक वेरिएबल की पावर 1 एंड 2, यानी कि पावर 2 होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब बेटा अब बनेगा कैसे ग्राफ? जैसे हम इसकी दूसरी पॉसिबल इक्वेशन जरा देख लेते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है इक्वेशन की? एक और पॉसिबिलिटी है कि एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई। बच्चों एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई का मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा के वाई। इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा? बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये जो ग्राफ आएगा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिएगा ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस आ गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस आ गया, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस वाई है। अब बच्चों ग्राफ बनाने के लिए क्या किया जाएगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसकी पावर 1 होगी ग्राफ उसी के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जिसकी पावर 1 होगी ग्राफ उसी के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा ही ग्राफ नीचे बनेगा। फिर से सुनिएगा, जैसा ग्राफ ऊपर बना वैसा ही ग्राफ आपका नीचे बनेगा। मतलब कहने का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ऊपर का पोर्शन अगर आपने इस तरह से बनाया है तो नीचे का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। दिस इज सिमेट्रिसिटी। और ये ग्राफ हमारा किधर सिमेट्रिक है? प्लस वाई प्लस एक्स की ओर, प्लस एक्स की ओर। सपोज करिए अगर हमें ऐसा ही ग्राफ बनाना हो, है ना, और इक्वेशन हमारी आती है वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब बच्चों माइनस एक्स मतलब पावर किसकी? 1 है, एक्स की। तो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? ग्राफ हमेशा बनेगा, अगर हम बात करेंगे तो इस समय हमारा जो ग्राफ बनेगा बच्चों, ये है प्लस का वाई, ये है प्लस का एक्स, ये है माइनस का एक्स। तो ग्राफ हमारा माइनस एक्स की ओर हमारा बनेगा सिमेट्रिकल। मतलब कहने का बच्चों ये है कि आपको ग्राफ ऐसे बनाना है जैसे ये गया और वैसे ही ग्राफ ये जाएगा। मतलब माइनस एक्स की ओर, जैसा माइनस एक्स में ऊपर वैसा माइनस एक्स में नीचे। सिमेट्रिसिटी जानते हैं, जैसा ऊपर वैसा नीचे। सपोज करिए ये वाला ग्राफ बनाना है। अब पहले बताइए पैराबोलिक होगा कि नहीं? यस होगा, क्योंकि एक की पावर 2 है और दूसरे की पावर 1 है। तो ग्राफ कहाँ पे जाएगा? वाई एक्सिस की पावर 1 है तो ग्राफ हमेशा आपका किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा प्यारे बच्चों? ग्राफ हमेशा आपका वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आएगा। चलिए लेट अस ड्रॉ करते हैं। ये प्लस वाई है तो ग्राफ हमारा जैसा इधर जाएगा वैसा ही ग्राफ इधर जाएगा, राइट। तो बच्चों एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ग्राफ हमारा जो बनेगा ना, तो हमारा y की पावर 1 होने की वजह से y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा। तो कॉपी उठाइए और यहाँ लिखिए सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, है ना। तो जब हमारा ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस आएगा या पिछले वाले में सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस आएगा, तो याद रखिएगा
पैराबोलिक ग्राफ के लिए कंडीशन क्या होती हैं? ये हमारी रिलेशन होता है कि x एंड y में कभी भी किसी भी कंडीशन में दोनों में से एक वेरिएबल की पावर 2 और दूसरे वेरिएबल की पावर 1 होती है। बच्चों आई होप कि पैराबोला आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। अब आते हैं बच्चों हम लोग जो पॉपुलर ग्राफ में आपका आता है, जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ग्राफ होता है प्यारे बच्चों, वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब कभी भी अगर आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए कॉन्सेप्ट क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग समझने जा रहे हैं। अब देखिएगा बच्चों, एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन के कौन कौन से इक्वेशंस हैं या कौन कौन से केसेस बन सकते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को समझेंगे यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन का केसेस हमारे कौन से केसेस होंगे। देखिए नंबर 1, आइए कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले तो हम स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन पे जाते हैं। आइए बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग इक्वेशन पे जाते हैं और जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। फिर से देखिए बच्चों, जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। और आप ग्राफ को बनाएंगे कैसे, या इस इक्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए हम लोग अपने ग्राफ के सेक्शन में स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट पे चलें। तो बेटा देखिए, आइए मतलब इन ग्राफ का बच्चों बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होने वाला है। आपका आगे जो चैप्टर मोशन इन 1D पे आएगा, बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर मोशन इन 1D में, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन मतलब पूरे और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बेटा, मॉडर्न फिजिक्स में, हर ब्रांच में आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है बच्चों। तो देखिए तो आप नोट करेंगे इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी। जनरल इसका जो जनरल ग्राफ बनेगा वो बनेगा, जैसे जनरल ग्राफ बनाना है तो बच्चों इसका जो जनरल ग्राफ बनेगा वो बनेगा, ये देखिए। अब ये क्या है, किसका मीनिंग क्या है, प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स। इसमें अगर आपके कभी भी वेरिएबल्स में y और x की पावर 1 होती है तो सबसे पहले हम कहते हैं कि x एंड y आर लीनियर। बच्चों अगर मान लीजिए x और y लीनियर नहीं है और x और y के बीच में कभी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा, यानी y इक्वल टू mx प्लस सी में पहली कंडीशन आती है x एंड y मस्ट बी लीनियर, पावर 1 1 होनी चाहिए। बेटा c क्या है सर, c है y इंटरसेप्ट। c को क्या बोलेंगे बच्चों, y इंटरसेप्ट, मतलब लाइन के द्वारा y एक्सिस पे जो पार्ट कट किया जाएगा, मे बी प्लस y मे बी माइनस, किसी भी तरफ हो सकता है, प्लस y की तरफ भी हो सकता है, लाइन हमारी नीचे से पास कर सकती है। तो अगर c की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो लाइन प्लस y एक्सिस को कट करेगी, लाइन प्लस y पर कट करेगी। बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेंगे कॉपी पे। अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू c की लेते हैं तो लाइन किसको कट करेगी, प्लस y को। और अगर बच्चों हम लोग लेते हैं c की जगह पर कोई नेगेटिव वैल्यू, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में c नेगेटिव आ गया, तो फिर हमारा ये जो लाइन है
ये आपकी माइनस वाई एक्सिस पर कट करेगी। एंड इन एनी केस सी इज 0। तो पता है जो ये सी आप मेंशन कर रहे हैं ऊपर आ रहा है, ऐसे ही सी हमारा नीचे भी आ सकता है। और अगर सी 0 है तो ओरिजिन से पास करेगी लाइन, ओरिजिन से पास करेगी। यानी बच्चों लाइन आपकी कहाँ से पास करेगी? ओरिजिन से। कब पास करेगी ओरिजिन से? जब कभी भी सी की वैल्यू 0 होती है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? लाइन हमारी कैसे जा सकती है? ऊपर से भी जा सकती है, नीचे से भी जा सकती है ना? तो मान लीजिए एक हम आपको सामने ग्राफ बना दें और इस वाले ग्राफ में लाइन हमारी कहाँ से पास कर सकती है बच्चों? सपोज करिए लाइन हमारी नीचे से पास कर सकती है, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? सी की वैल्यू नेगेटिव। समझ रहे हैं मेरी बात? ये वाली वैल्यू सी की पॉजिटिव। तो सी की वैल्यू का डिस्कशन हो गया। अब हम लोग आते हैं बेटा व्हाट इज एम। एम क्या है यहाँ पे? व्हाट इज एम? एम की वैल्यू क्या है? बच्चों एक बात समझ लेंगे सारे बच्चे कि यहाँ पर जो एम होता है ना, एम को कहते हैं स्लो, या बेटा एम जो होता है हमारा, इसको हम मैथमेटिकली टेन थीटा लिखते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से। और थीटा कौन सा एंगल है? थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन। बहुत ध्यान से समझेंगे। एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब हमारी लाइन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंगल कौन सा आएगा? ये वाला एंगल आएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना? तो और ये थीटा आएगा। अच्छा सर ये वाला एंगल कभी गलती से ले लेंगे तो ये क्लॉकवाइज एंगल है, तो गलत हो जाएगा। तो थीटा किधर से आएगा? पहली बात तो थीटा आएगा प्लस एक्स से। अच्छा बताइए यहाँ पे किधर से आ रहा है? प्लस एक्स से। ये करेक्ट एंगल है, लेकिन कभी भी इधर का एंगल करेक्ट नहीं। तो बच्चों पक्का क्लियर हो गया ना? अच्छा कभी कभी थीटा हमारा 90 से कम भी हो सकता है, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन है थीटा इज लेस देन 90। प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम होगी तो हम लोग कहेंगे कि टेन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव, एंड हम लोग ये कहेंगे एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बहुत ध्यान से समझिए। और अगर थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो एम की वैल्यू माइनस में आएगी बच्चों। तो अब हम जरा आपको डिस्कस करते हैं कि एम की वैल्यूज और सी की वैल्यूज पर हमारे ग्राफ कौन कौन से और कैसे कैसे बनेंगे। एम क्लियर हो गया बच्चों? सी क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब भी कभी वेरिएबल्स में एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, यानी कि जब भी ग्राफ बनाना होता है तो हमारे वेरिएबल्स की पावर क्या रहती है बच्चों? 1 रहती है। मतलब एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। इसके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही रहेगी। तो बेटा हमने देखा कि m की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू कितनी होगी, है ना? तो चलो एक ग्राफ बना के देखते हैं और फाइंड करते हैं उसमें कौन सी वैल्यू हमारी। चलिए आपके सामने ये ग्राफ है बच्चों, और इस ग्राफ में अगर हम डिस्कस करें तो ये वाला जो ग्राफ हमारा प्लस वाई है, एंड बेटा प्लस का एक्स एक्सिस है, माइनस का एक्स एक्सिस है। और बेटा देखिए अगर ग्राफ हमारा जाता है इस तरह से, तो बेटा ये किधर से जा रहा है? लाइन को कहाँ कट कर रहा है? प्लस वाई। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव। और एंगल कितना हो जाएगा? लेस देन 90 डिग्री। तो टेल मी वन थिंग, एंगल यानी कि लेस देन 90 डिग्री है तो एम पॉजिटिव और सी की वैल्यू पॉजिटिव। आई थिंक ये बात बिल्कुल बच्चों को क्लियर हो गई होगी। तो फ्यूचर डॉक्टर्स में सारे बच्चे जरा एक ये वाले ग्राफ को देखिएगा। ये वाला जो ग्राफ है बच्चों, दिस इज प्लस वाई, दिस इज माइन प्लस एक्स। और अगर ग्राफ हमारा जो होगा वो अगर ऐसे ही जाए बट नीचे से जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा,
सपोज करिए ये एंगल देखना है तो दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव से देखते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। और अगर लाइन किस एक्सिस को कट करेगी, एक्स को भी कट करेगी लेकिन वाई को भी कट करेगी, तो सी किससे लेंगे, जहां पे लाइन वाई को कट करती है। वाई को कहां कट करती है, माइनस में। इसका मतलब हमारा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव, और एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। आई थिंक ये क्लियर हो गया हो। कोई भी ग्राफ हम लोग ले सकते हैं, है ना। और अगर हम बेटा ऐसा ग्राफ बनाएं कि इस ग्राफ में हमारे पास प्लस वाई है, फ्यूचर डॉक्टर्स ये वाला माइनस वाई है, ये वाला प्लस एक्स है और ये वाला माइनस एक्स है। सपोज करिए ग्राफ आपने बनाया और वो ग्राफ हमारा पहली बार ऐसा आ रहा है कि एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मोर देन 90 डिग्री है। तो बताइए अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो एम इज पॉजिटिव, गलत, एम निगेटिव आएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि एम की वैल्यू पॉजिटिव तब होती है जब थीटा हमारा 90 से कम होता है। यहाँ पे मोर देन 90 है। और बेटा दिस इज द इंटरसेप्ट, कहां पे है इंटरसेप्ट, प्लस वाई में, तो सी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। क्लियर है बच्चों। ये कुछ ऐसे पोर्शन हैं, ये कुछ ऐसे ग्राफ हैं, जैसे मान लीजिए मेरे से बोला कि ग्राफ अगर ओरिजिन से जाने वाला बना दिया जाए। बच्चों अगर ग्राफ हम लोग ये वाला ओरिजिन से जाते हुए बनाए, है ना, सपोज करिए ये ग्राफ बन रहा है और ये ग्राफ हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, तो बताइए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डेफिनेटली सी 0 है। और हमारा ये ग्राफ प्लस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, लेस देन 90 डिग्री, तो डेफिनेटली एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो बच्चों जब जब हम किसी भी तरह के ग्राफ की बात करेंगे, जब जब हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले कोई रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर एक काम करें कि एक ओम्स लॉ प्लॉट करते हैं, है ना, ओम्स लॉ, तो एप्लीकेशन में एक बहुत सिंपल सा हमारा ओम्स लॉ सभी ने पढ़ा है, V = IR। और I कहाँ रहेगा बेटा, I रहेगा y एक्सिस पे, तो IR = V लिखेंगे, और I = 1/r और बेटा V लिखेंगे। और देखिए कि I की पावर कितनी है, 1, V की पावर कितनी है, 1, और कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखेंगे, 0। तो y एक्सिस पे क्या जाएगा और x पे क्या होगा बेटा, और बेटा यहाँ पे हम c की वैल्यू को क्या लेंगे, 0। तो देखिए वेरी सिंपल कि m की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू 1/r और बेटा c की वैल्यू 0। तो वेल नोन ग्राफ m पॉजिटिव, c नेगेटिव, c 0। इसका मतलब ग्राफ सारे बच्चे कैसे बनाएंगे, सारे बच्चे समझ गए होंगे कि ग्राफ हमारा जो बनेगा वो ग्राफ हमारा ओरिजिन से पास करते हुए बनेगा, क्योंकि c 0 है प्यारे बच्चों। y एक्सिस पे क्या लेंगे, x पे क्या लेंगे, x पे हम v लेंगे, y पे करंट लेंगे। तो ओम्स लॉ सभी ने पढ़ा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब कभी भी हम ग्राफ बनाना चाहें, जैसे आपको मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं, जैसे काइनेटिक एनर्जी E = ½ mv²। अब प्यारे बच्चों एनर्जी एंड वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो अगर कोई पूछे कि एनर्जी वेलोसिटी के साथ प्लॉट करिए, तो सबसे पहले देखिए कि इनमें रिलेशन क्या स्ट्रेट लाइन का है, नहीं सर, इसमें एक की पावर 1 है और एक की पावर 2 है। हमने E यहाँ पर लिया है, हमने V x एक्सिस पे लिया है, आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। और जिसकी पावर 1 होती है ग्राफ हमेशा उसी एक्सिस की तरफ सिमेट्रिकल होता है, जैसा इधर वैसा इधर। तो मुझे लगता है बच्चों इस छोटे से वीडियो में आपको मैंने जितने भी पॉसिबल ग्राफ हैं, मतलब अगर देखा जाए तो सर्कुलर है या
एलिप्स है तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऐसे ग्राफ आते नहीं हैं, तो जितने नियर अबाउट आपके ग्राफिकल पोर्शन हो सकते हैं जो फिजिक्स में पूछे जा सकते हैं वो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। बच्चों कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, तैयार करिएगा, ग्राफ को अपने कॉपी पे बना कर देखिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ग्राफ कैसा लगा। और बच्चों हो सके तो आपको अगर नेक्स्ट अगर कोई वीडियो में कोई आपकी डिमांड हो कि सर हमें इस तरह का वीडियो बना के दे दीजिए, तो हम उसको भी बेटा पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू बच्चों। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बच्चों अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।